ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। साथियों, जैसा कि 14 अगस्त 2023 को सावन अधिक मास की शिवरात्रि है, बहुत ही पावन तिथि है। यह तिथि इसलिए इतनी विशेष है क्योंकि यह सावन अधिक मास की शिवरात्रि तिथि को है और 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसमें सावन के पश्चात जो अधिक मास पड़ रहा है वह भी सावन का ही है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ऐसे में इस महासंयोग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने सभी को बताया है कि इस बार सावन में 2 बार सावन की शिवरात्रि आने वाली है और पूज्य गुरुजी दोनों ही शिवरात्रि पर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन कराने वाले हैं। जैसा कि एक सावन की शिवरात्रि तो निकल चुकी है और अब 14 अगस्त 2023 को इस सावन की दूसरी और आखिरी शिवरात्रि आने वाली है, जिस दिन गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन और अभिषेक कराने वाले हैं। गुरुजी ने ऑनलाइन पूजन और अभिषेक की नई सामग्री की लिस्ट बता दी है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। पूजन सामग्री की लिस्ट हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे बता रहे हैं, जिससे आप देखकर आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सी सामग्री किस प्रकार से दिखती है, जिससे आपको सामग्री एकत्रित करने में कोई भी कठिनाई ना हो और आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने बैठें तो सभी सामग्री आपके पास यथावत हो, जिससे आपको अभिषेक करने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके और आप जिस मनोकामना से अभिषेक कर रहे हैं वह पूर्ण हो सके। तो चलिए बताते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पूजन सामग्री की थाली में लेना है। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप कर लें, जिससे कि सभी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप ध्यान से सुनते जाइए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। तो सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल की आवश्यकता होगी और आपको गेहूं के 21 दानों की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने बताया है कि गेहूं के 21 दाने हम इसलिए उपयोग करते हैं कि जिससे हमारी हमेशा वंश वृद्धि होती रहे, इसलिए वंश वृद्धि के लिए गेहूं के 21 दानों का उपयोग किया जाता है, जो कि पार्थिव शिवलिंग पर ही हमें अर्पित करने होते हैं। 5 कमल गट्टे, क्योंकि कमल के पुष्प आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आप कमल गट्टे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कमल के 5 पुष्प मिल जाते हैं तो वह भी आप पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। चावल के 108 दाने, चावल के 108 दाने लेते समय आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से टूटे हुए ना हो। आपको पूर्ण दाने लेना है और कहीं से खंडित ना हो। पूरे 108 दाने चावल के गिनकर आपको ले लेना है। काली मिर्च 21, काले तिल 1 चिमटी। गुरुजी ने बताया है कि काली मिर्च का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे घर में रोग मुक्ति प्राप्त हो, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और न किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, इसलिए पार्थिव शिवलिंग पर काली मिर्च अर्पित करते हैं। काले तिल की आवश्यकता 1 चिमटी ही होगी। 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब, और यदि लाल गुलाब आपको न मिल पाए तो आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। उनकी संख्या आपको 7 गिनकर अलग से रख लेना है। गोल सुपारी 3। अब 3 गोल सुपारी का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक के हम गणेश जी बनाएंगे, एक के हम गोरा जी बनाएंगे और एक को हम संकल्प के लिए उपयोग में लेंगे, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ऑनलाइन अभिषेक शुरू करने से पहले संकल्प लेने के लिए कहेंगे, जिसमें हमको 1 ही सुपारी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आपको कुल 3 सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। जनेऊ के 2 जोड़े की आवश्यकता आपको होगी। जोड़े से तात्पर्य कि कुल 2 जनेऊ आपको ले लेना है। पूजन में आपको 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी। देशी घी के 2 दीपक की आपको आवश्यकता होगी। एक तो अखंड दीपक चलेगा, जब तक आप अभिषेक करेंगे तब तक दीप प्रज्वलित रहेगा, और 1 दीपक की आवश्यकता आपको आरती के लिए पड़ेगी। इसके साथ ही आपको 5 फलों की आवश्यकता होगी। अब आप कोई एक फल को 5 की संख्या में लेकर रख सकते हैं। आप 5 केले रख सकते हैं, 5 सेब रख सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 फल रख सकते हैं। मिठाई का प्रसाद बना लें या मार्केट से ले आएं। और यदि आपके पास मिठाई का प्रसाद पूजन के समय पर न हो तो आप गुड़ या शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप मार्केट से भी मिठाई ले सकते हैं। 1 किलो, 1.25 किलो, 1 पाव, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, आप प्रसाद के रूप में मिठाई को आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रसाद को आपको पूजन के पश्चात अपने घर के सदस्यों और आसपास के लोगों को प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इत्र, पीला चंदन, मौली, कलेवा का नाड़ा जो हम हाथ में बांधते हैं, कपूर आरती के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, पंचामृत। पंचामृत आपको 2 कटोरी में बनाकर रख लेना है। अब पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल का उपयोग करें
और यह सामग्री आप थोड़ी थोड़ी अलग से छोटी छोटी कटोरी में अलग से रख लें। थोड़ा सा दूध रख लें, दही रख लें, घी रख लें, शक्कर रख लें, थोड़ा सा शहद रख लें और गंगा जल आप अलग से भी छोटी छोटी कटोरियों में रख लें। रोली, हल्दी की गांठें या पीसी हल्दी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अबीर, गुलाल और मेहंदी। पूज्य गुरुजी ने मेहंदी की भी जानकारी बाद में दी थी, जो कि आस्था चैनल पर ही बताई गई थी, जिसमें मेहंदी का भी जिक्र किया गया था। अबीर कैसा दिखता है, गुलाल कैसा दिखता है, यह आप वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। और शिवलिंग बनाने के लिए गुरुजी ने सभी से कहा है कि आप काली मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं और या फिर अपने वर्ण के अनुसार भी मिट्टी का चयन करके आप पार्थिव शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप इन सभी सामग्री को पूजन अभिषेक क्रिया के पहले एकत्रित कर लें। 9 बजे से पहले आपकी पूजन की थाली रेडी हो जाना चाहिए। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग आप दिन में ही बना लें, जिससे आप 9 बजे सीधे पूजन और अभिषेक शुरू कर पाएं। गुरुजी ने कहा है कि सभी पूजन सामग्री को पूजन की थाली में एकत्रित करते समय, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन पूजन व अभिषेक करने के पश्चात आप अपने ही घर के कोई गमले में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं और जो पूजन सामग्री है उसे आप अगले दिन किसी भी नदी में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे भी सामग्री रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप पूजन सामग्री नदी में विसर्जित नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या बेलपत्र का पेड़ है, उसके नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो आप वहां जाकर भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। प्लास्टिक की पन्नियां आप नदी और तालाब में न डालें, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम आपको एक विशेष उपाय और बता रहे हैं, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा श्री तप शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि 14 अगस्त के बाद एक और विशेष तिथि है, जो कि 16 अगस्त को है। इस दिन सावन और अधिक मास के मिलन का महासंयोग है और इस दिन गुरुजी ने सभी को शिवलिंग पर कनेर का एक पुष्प अर्पित करने को कहा है। कनेर का पुष्प कैसा दिखता है आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको यह पुष्प बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तो कनेर का यह पुष्प आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आपको 2 कलश से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप सावन के इस पवित्र माह में कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और इसके बाद 2 कलश जल अर्पित कर देते हैं तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात आप जीवन में हमेशा तरक्की करते चलेंगे। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कौन से मंत्रों का जाप करते हुए करना है, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्या विधि है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की वीडियो हमने अलग से बना दिया है। इसका वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में सबसे पहले कमेंट में लिंक दी हुई है, वहां क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर भी क्लिक करके आप यह वीडियो देख सकते हैं, जिससे पार्थिव शिवलिंग बनाते समय भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो या शिवलिंग का निर्माण करते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए और विधि विधान से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाएं। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।